सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नाही। नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड से मैं आपका मित्र गौतम सिंह बिष्ट आज आपसे मुखातिब हूँ मित्रों, कुछ ऐसी जानकारियों के साथ में कि जो कि हम अक्सर अपने जीवन में करते रहते हैं। अपने अगल बगल प्रकृति में चारों तरफ देखते हैं, लेकिन तभी भी हमको इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलता। हम लोग अक्सर मैंने देखा है कि लोग सबसे ज़्यादा पैसा अपने घर की सजावट पे लगाते हैं। अपने घर की अगर आपको सजावट करनी है तो प्रकृति ने आपके चारों तरफ आपको नाना प्रकार की आकृतियाँ प्रदान कर रखी हैं। कुछ ऐसी सूखी लकड़ियाँ, कुछ नदी में बहकर आती हुई लकड़ियाँ, ऐसे ऐसे उनमें आकृतियाँ उभरी रहती हैं कि जैसे एक जब आप बचपन में आपने देखा होगा, जब आकाश में बादल छा जाते हैं चारों तरफ, तो बादल में ही आपको कभी घोड़ा दिखता है, कभी हाथी दिखता है, कभी शेर दिखता है, कभी राक्षस दिखता है, कभी भगवान दिखता है। आपको नाना प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। आपका जीवन भी एक इसी प्रकार का एक आप ये समझिए ऐसा रंगमंच है, जैसे आकृति आपको आकाश में बादलों की दिखती है और कुछ देर बाद वे बादल लुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार की आकृतियाँ प्रकृति आपके चारों तरफ बिखेर के रखती है। आप कभी समुद्र तट पे जाएंगे, नदी के किनारे जाएंगे। अरुणाचल साइड में जब मैं सैनिक ड्यूटी पे था, अरुणाचल में हम दूर दूर पेट्रोलिंग के लिए जाते थे नदियों के किनारे, तो असंख्य ऐसी जड़ी, ऐसे लकड़ी के टुकड़े, ऐसे काष्ठ के टुकड़े मिलते थे जिनमें भगवान शंकर की आकृति, भोले जी की आकृति, सांप और एक नाना प्रकार के बतख, ऐसी ऐसी आकृतियाँ उसमें मिलती थी। एक बार का वाक़या है कि ऐसी आकृति मेरे को मिली थी और मैं उसको लेके आया था। उसमें एक बतख था जो पीछे सिर करके खड़ा था। उसमें हमारे यूनिट का एक मेरा भाई है, पेंटर था, हमसे जूनियर था। उसने बोला, साहब ये लकड़ी आप मुझे दे दो, इसके बदले में आपको जो चाहिए मैं आपको दे दूँगा, पैसा मुझे। मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो पेंटर आदमी है, मेरे लिए एक पेंटिंग बना देना। उसने एक पेंटिंग मेरी मिसेज की और मेरी एक इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी, अभी तक मेरे घर में वो पेंटिंग है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ, उससे मैंने कहा तुम इससे क्या करोगे? उसने बोला, सर इसके अंदर देखो, अपने आप प्रकृति ने एक आकृति बना के रखी हुई है। तब से मेरी भी ये आदत हो गई कि मैं भी अपने आसपास घूम करके देखता था कि प्रकृति ने कोई ऐसी आकृति ज़रूर छोड़ी होगी। मैं नयार घाटी का बासिंदा हूँ। नयार घाटी में, दोनों नयार घाटियों में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ नाना प्रकार की लकड़ियाँ भी बहकर आती हैं और उनमें अलग अलग आकृति आपको मिलती है। मैं उनको घर में लाता हूँ, उनको तराश लेता हूँ और तराशने के बाद उनसे कुछ न कुछ एक ऐसी आकृति निकलती है जो कि हमसे बहुत कुछ कहती है। कभी हिरण का मुंह, कभी पक्षी, कभी सांप, कभी मगरमच्छ, ऐसी बहुत सी आकृतियाँ होती हैं। और मैं अपने घर में कभी भी सजावट की चीज़ों पर पैसा खर्च करके, जैसे आप लोग देखते हैं आप बड़ा दिखावा करते हैं, आप ये आकृति में वहाँ से लाया था, ये लकड़ी का वुडन आर्ट है, वुडन आर्ट आप उसको कहते हैं, और नाना पर बहुत सारा पैसा उस पर यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमें प्रकृति ने अपनी गोद में से उठाकर आपको दे रही है, उसको आप रखो, संजो के रखो। मैंने अपने पास में रखा है, दरवाजे पे आपको मिलेगा, आप देख रहे हैं जैसे दरवाजे पे बना हुआ है इस आकृति को। ऐसी आकृति मैंने हर जगह पे रखी हुई है। कई लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा, निरीह पक्षियों जानवरों को, हिरण को, बाघ को मार करके उसके सिर टांग देते हैं। अरे भाई, ऐसा क्यों करते हो? प्रकृति में बहुत सारी ऐसी लकड़ियां बह के आती जो आपको 12 सिंगा के सींग की तरह दिखाई देती हैं। उन सींगों पे आप पेंट करिए। उसका सिर बनाने के लिए आपके पास लकड़ी का बुरादा है, फेविकोल है। वो आँखों के लिए छोटी छोटी जो ये गोटियाँ आती हैं, ये सुधे मन के आते हैं, जो काठ के मन के आते हैं, या कोई ऐसी ऐसी गोली आती है। मैंने गोली से बनाया। देखो, एक हिरन की आकृति मैंने उसका सिर बनाया था, उसमें एक आकृति की जगह मैंने छोटी छोटी गोली थी, वो गोली डाल दी, और उसके सिर की जगह मैंने बुरादे से उसका सिर तैयार किया, नाक सब बनाई। और एक पुराना टूटा चकला था जिसमें आप रोटी बेलते हैं, उस रोटी के बेलने वाले को मैंने सुनहरा कलर उस पर कर दिया, और उसके एक सींग जैसी आकृति की लकड़ी मुझे नदी में मिली, और उस आकृति से मैंने इस प्रकार का एक हिरण का सिर बनाया कि दूर से देखने वाला अचानक जब देखता है तो उसको हिरण की आकृति दिखती है। आप जानवरों को मत मारे, जानवरों का सिर मत टांगे, लेकिन उसकी जैसी आकृतियाँ प्रकृति से बना सकते हैं। सब कुछ बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट पे है। मैं इसी प्रकार की आकृतियाँ बना करके अपने घर में सजाता हूँ। अपने घर में पेंटिंग में खुद अपने हाथ से बना के पेंटिंग रखता हूँ। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सारे काम में खुद ब खुद करता हूँ, और खुद उनको भी एक बिल्कुल सिंपल सादी तरीके से अपनाता हूँ।
अपने घर में फालतू आर्ट मुझे पसंद नहीं है, नहीं मैं ऐसी चीज़ों को पसंद करता हूँ। आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ मित्रों, आप भी ऐसे बना सकते हैं। आपके पास में बहुत सारी आकृतियाँ, उत्तराखंड में तो अनगिनत ऐसी चीज़ मिलती है। मैंने कई बार क्या हुआ, बांस की जो जड़ होती है वो जब कहीं कहीं पे बारिश आती है तो बांस की जड़ भी बह करके आप सब नदी के साथ आ जाती है। उस बांस की जड़ को आप लोग एक अदरक की तरह आकृति उसमें दिखाई देती है। कोई मछली खड़ी है ऐसा लगता है, कोई जैसे डॉल्फिन कूद रही हो समुद्र में, ऐसी आकृतियाँ उसमें होती हैं। उस पर आप सिल्वर कलर कर दो, सिल्वर कलर करके उससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैंने खुद ऐसी चीज़ें बनाई हैं। ऐसी उड़न आर्ट आपको मेरे घर में देखने को मिलेगी। मैं आपका एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने पैसे को जो आपने इतनी मेहनत से कमाया उसे बेजा न जाने दें, और फिर खरीद के आप क्या बना के आप क्या करेंगे। जो आपने बनाया, ईश्वर हमेशा एक दो चीज़ों को एक जैसी कभी नहीं बनाता है। जो आकृति मेरे घर में लगी है वो आपको कहीं भी संसार में दूसरी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं उस प्रकृति ने उसको खुद बनाया है। वो एक घुनाक्षर न्याय बोलते हैं कि जब घुन एक प्रकार किसी लकड़ी पे घुन लगता है तो कोई भी ओम की आकृति बन जाती है, कभी शिव जी के शिवलिंग की आकृति बन जाती है, कभी त्रिशूल की आकृति बन जाती है। लेकिन अगर आप चाहोगे कि आप वैसी ही घुन लगा के दोबारा आकृति बना सको तो आप नहीं बना पाओगे। आपके घर में जो महंगी महंगी पेंटिंग लगी हैं, जो नए महंगे में लकड़ी के नक्काशी करके बनी, वो नक्काशी मैं पैसे देकर कलाकार कारीगर से वैसी दूसरी बना सकता हूँ। वो उसने वैसी दूसरी बना रखी हो जिस दुकान से आप खरीद के लाए, लेकिन मैंने इनको प्रकृति के दुकान से खरीदा है। प्रकृति कभी भी दो चीज़ एक जैसी नहीं बनाती। तो मित्रों, इस बात का आप ध्यान रखना कि आप अपने घर की सजावट करो तो ऐसी चीज़ों से करो जो कि किसी के दूसरे के घर में ना हो। प्रकृति ने सिर्फ वो वरदान आपको दिया है, आपके ड्राइंग रूम के लिए दिया है, आपके बेडरूम के लिए दिया है, आपकी बैठक के लिए दिया है, आपके सजावट का आपके घर के बाहर बालकोनी में लगाने के लिए दिया है। आप ऐसे चीज़ों को क्यों नहीं अपनाते? इसमें किसी का न बुरा होता है न किसी को नुकसान पहुंचता है। बस थोड़ा सा आपको रचनात्मक ढंग से सोचना पड़ता है। रचनात्मक ढंग से थोड़ा हल्का सा आपको पेंट, गोल्डन पेंट हो या सिल्वर पेंट हो, थोड़ी सी अपनी बुद्धि को लगाना पड़ता है और उस बुद्धि से नाना प्रकार की चीज़ें आप बनाते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहता हूँ, आप अपने घर को सजाने के लिए भी प्रकृति में उत्तराखंड में आए। आपको बहुत सारी चीज़ें, आप हो सकता है आप घर से घर सटे हुए ऐसे महासागर में रहते हैं जहाँ से कि आपको सांस लेने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। ये चीज़ें आपको वहाँ नहीं मिलेंगी। आप समुद्र तट पे जाइए, समुद्र तट पर लकड़ी के आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। नदी के किनारे जाइए, जो अपने रत्न, अपने बोलते हैं समुद्र पर रत्न बाहर फेंकता है, ऐसे ही नदियाँ भी बहुत सारी ऐसी उपयोगी चीज़ें ला के फेंक देती है, जिनको आप अपने पैसे के मद में, अपने उधेड़-बुन में, भाग दौड़ की ज़िंदगी में उनको समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों है, क्या है और कैसे है। इसका आप कैसा उपयोग कर सकते हैं। अनुपयोगी संसार में कुछ भी नहीं है मित्रों। आप उत्तराखंड से आज एक लोकल वोकल के जरिए मैं आपको एक वीडियो आपको भेज रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि मैंने इन कलाकृतियों को बना करके, मैं ये नहीं कहता कि मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ या एक स्पेशल आदमी हूँ। मैंने अपने सेना के दिनों में जो अनुभव किए हैं, जो पाया है, जो लोगों से सीखा है, जो मैंने प्रकृति के प्रति अपना प्रेम जाहिर किया है, मैं उसको उससे सजाता हूँ। हर काम मैं प्रकृति के उसमें करता हूँ। गाय के गोबर से ही धूप बनाता हूँ, उसी गाय के गोबर के धूप के उपलों के बुराक से मैं दांत मंजन करता हूँ, उसी से मेरे दांत इतने मजबूत रहते हैं। गिलई, एलोवेरा मैंने घर में लगाया है, घर में उसी को इस्तेमाल करता हूँ। आप भी उसको इस्तेमाल करिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। उत्तराखंड से गौतम सिंह बिष्ट। अभी इतना ही। फिर लोकल वोकल के अगले वीडियो में आपसे मुखातिब होगा। नमस्कार।
सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नाही। नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड से मैं आपका मित्र गौतम सिंह बिष्ट आज आपसे मुखातिब हूँ मित्रों। कुछ ऐसी